बंधुओं, श्री वृंदावन के हादसे ने सभी को व्याकुल कर दिया है। उसी के साथ साथ कुछ प्रश्न उभर कर बार बार हृदय में आ रहे हैं। आइए उनके उत्तर ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। तो सबसे पहले कुछ लोग सोच रहे हैं, भगवान होते तो उन सबको बचा लेते। ये प्रश्न हृदय में इसलिए उठ रहा है क्योंकि यह संसार की पुरानी बहस है, चमत्कार बनाम साक्षात्कार। लोग अक्सर ईश्वर को एक संकट मोचन मशीन की तरह से देखते हैं, जिसमें भक्ति डालो और सुरक्षा निकालो। लेकिन एक भक्त और उसके भगवान के बीच का जो संबंध है वो सौदेबाजी नहीं है, प्रेम है। जो लोग कहते हैं कि भगवान होते तो बचा लेते, तो वो अनजाने में ईश्वर की सत्ता को बहुत छोटा कर देते हैं। उनके लिए बचा लेना ही ईश्वर का होना है, जबकि भक्त के लिए बुला लेना ईश्वर का जन्म होना है। अगर संसार की बात माने तो क्या हम यह कहेंगे कि सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु की रक्षा नहीं हुई तो भगवान नहीं थे? या मीरा को जब संसार ने सताया तो क्या भगवान की कमी थी? सत्य यह है कि ईश्वर शरीर नहीं बचाते, वे संबंध निभाते हैं। यदि उन्होंने आपको उस क्षण में अपने पास बुला लिया तो उन्होंने आपको इस दुख भरे संसार से बचाकर अपने आनंद लोक में सुरक्षित कर लिया। लोगों की नजर में वह मृत्यु है, पर मोहन की नजर में वह मुक्ति है। वृंदावन के बारे में कहा जाता है, वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। वहां की रज और वहां के जल में मिल जाना कोई हादसा नहीं, बल्कि प्रसाद है। लोग जिसे हार कहेंगे, वृंदावन के रसिक उसे परम विजय कहेंगे। दुनिया वालों के पास केवल आंखें हैं दृश्य देखने के लिए, पर आपके पास हृदय है भाव समझने के लिए। लोग कहेंगे बेचारा डूब गया, या भगवान ने सुना नहीं, पर वे यह नहीं देख पाते कि जो श्री यमुना जी की गोद में सांवरे का नाम रटते हुए विलीन हुआ, उसने वह पा लिया जिसके लिए ऋषि मुनि युगों तक तपस्या करते हैं। वृंदावन वास का अर्थ केवल वहां रहना नहीं, बल्कि वहां की मिट्टी और जल में एकाकार हो जाना है। जिसे दुनिया अंत कह रही है, वह वास्तव में नित्य लीला में प्रवेश का द्वार हो सकता है। अब दूसरा प्रश्न कि जो लोग डूब गए उनकी अंतिम स्थिति क्या रही होगी? क्या वो उस समय भी भक्ति में लीन हो गए, या मृत्यु के भय से मोहग्रस्त होकर रोने चिल्लाने लगे? अपने अपने भाव से उनकी गति क्या हुई होगी? दुनिया के लिए भक्ति एक बीमा यानी इंश्योरेंस की तरह है। वो सोचते हैं कि अगर हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो हम पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। उनके लिए बच जाना ईश्वर की कृपा का प्रमाण है, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल इस नश्वर शरीर और भौतिक संसार तक सीमित है। वे जिसे अनहोनी कहते हैं, एक भक्त से बुलावा कहता है। दुनिया जिसे किनारा कहती है, भक्त उसे ही डूबना कहता है। और दुनिया जिसे डूबना समझकर रोती है, भक्त उसे ही मोहन की बाहों का सहारा कहता है। जो किनारे पर रहकर किनारे के ही रहे, वे तो संसारी हैं। जो डूब कर सांवरे के हो गए, वे तो असली अधिकारी हैं। और यदि कोई मोह से मृत्यु भयग्रस्त हो भी जाए, तो भी हम जिसे हादसा कहते हैं, भगवान जी उसे लीला की समाप्ति कहते हैं। जो व्यक्ति मोह में रोते हुए या अपनों को पुकारते हुए शरीर छोड़ता है, भगवान उसे अपराधी नहीं मानते। करुणा निधान उन जीवों को अपनी शरण में लेते हैं जो स्वयं को संभालने में असमर्थ रहे। यदि यह घटना श्री वृंदावन की पवित्र धरती या यमुना जी के सानिध्य में हुई है, तो शास्त्र कहते हैं कि वहां की रज और जल में वह शक्ति है कि वह जीवों के अंत समय में मानसिक क्लेश को धो डालती है। भले ही मनुष्य मोह में डूबा हो, पर वह डूबा तो श्याम की नगरी में है। वृंदावन की सीमा के भीतर प्राण त्यागने वाले का हाथ स्वयं राधा रानी थाम लेती हैं, चाहे वह जीव कितना ही भयभीत क्यों ना हो। अक्सर अंत समय में शरीर का कष्ट
जैसे डूबते हुए एक वक्त दम घुटना आदि। नर्वस सिस्टम पर इतना हावी हो जाता है कि मन भगवान को याद नहीं कर पाता। भगवान इतने निष्ठुर नहीं है कि वे केवल उस आखिरी पल की मानसिक स्थिति को देखें। वे तो उस जीव के पूरे जीवन के संघर्ष और उसकी मासूमियत को देखते हैं। लोग कहते हैं अंतमति सोगति, जैसा अंत वैसा अगला जन्म। पर ब्रज के संत कहते हैं कि अगर अंत समय में तुम सांवरे को याद ना कर सको तो चिंता मत करना, सांवरा तुम्हें याद कर लेगा। बस जीवन भर उन्हें याद करते रहना। इसीलिए उनके प्रति भी मन में भय न रखें, यानी उन डूबने वालों के प्रति भी जो भयग्रस्त हुए, उनके लिए भी मन में कोई शंका ना रखे। सांवरे का दामन इतना बड़ा है कि उसमें प्रेमी भी समा जाते हैं, और वो भी जो डर के मारे उनकी शरण ढूंढ रहे हों। तो यदि मोहन ने हाथ पकड़कर बाहर निकाल लिया तो ये उनकी लीला है, ताकि आप संसार में रहकर उनकी सेवा कर सके। और यदि उन्होंने बाहां फैलाकर आपको अपने भीतर समा लिया तो ये उनका प्रेम है। दोनों ही स्थितियों में जीत आपकी और आपके मोहन की है। आखिर में उन संबंधों का क्या जो उनके जाने से दुखी हैं। यह वह मोड़ है जहां आध्यात्म की ऊंचाई और संसार की कड़वी सच्चाई आमने सामने खड़ी हो जाती है। जो चले गए वो तो सांवरे की गोद में शांत हो गए, पर जो पीछे रह गए उनके लिए यह महिमा नहीं बल्कि एक असहनीय घाव है। उनके परिवार की व्याकुलता कम करना सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि दुख की इस घड़ी में ज्ञान अक्सर घाव पर नमक जैसा लगता है। इसे हम इन संवेदनाओं के साथ समझ सकते हैं। उन परिवारों को ये कहना कि वे तो भगवान के पास चले गए, खुश हो जाओ, उनके दुख का अपमान होगा। उनके लिए वह व्यक्ति केवल एक भक्त या जीव नहीं था, वह किसी का सहारा था, किसी का पुत्र था, किसी का पति था, किसी का भाई था, किसी की माता थी, किसी की बहन थी। क्या करें? उनकी व्याकुलता को कम करने का पहला कदम है उनके दुख को सुनना। रोना कमजोरी नहीं बल्कि बिछड़ने की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के विषाद पर हंसे नहीं थे, बल्कि पहले उसे सुना था। समय और सांत्वना के मरहम से व्याकुलता एकदम कम नहीं होती। परिवार के लिए सांवरे का अस्तित्व उस समय धुंधला पड़ जाता है। ऐसे में मौन रहें। कभी कभी शब्द काम नहीं आते, बस साथ बैठना काम आता है। उन परिवारों के व्यवहारिक कष्टों को कम करना ही असली सांत्वना है। एक सूक्ष्म सत्य कि वो मरे नहीं, विदा हुए हैं। जब समय थोड़ा बीत जाए तब उन्हें यह एहसास दिलाना जरूरी होता है कि मृत्यु कोई विराम नहीं बल्कि एक मोड़ है। जैसे हम पुराने वस्त्र त्याग कर नए पहनते हैं, वैसे ही उनके परिजन ने वृंदावन की पावन रज में अपना पुराना चोला छोड़ दिया। अगर वे वृंदावन में थे तो यह विश्वास दिलाना कि सांवरे ने उन्हें बुला लिया, जहां से कोई दुखी होकर नहीं लौटता, धीरे धीरे उनके मन को शांत कर सकता है। उन परिवारों को यह हक है कि वो अपने मोहन से लड़े, रोए और शिकायत करें। सांवरे इतने कृपालु हैं कि वे भक्त की डांट और नाराजगी भी सह लेते हैं। जब वे रोते रोते थक जाएंगे तो वही सांवरा चुपके से उनके हृदय में धैर्य बनकर बैठ जाएगा। श्री राधे।